आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। एक न्यू वैकेंसी 2024 और दूसरी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखिए बिहार में जो नई वैकेंसी से संबंधित न्यूज है। देखिए, कैबिनेट के फैसले बैठक में कुल 46 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। 7,559 पदों पर भर्ती की मंजूरी। तो दोस्तों, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता के अंदर बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर नए पद जो हैं, विभिन्न विभागों के अंदर नए पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो किस किस डिपार्टमेंट में किन किन पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूल, इसमें पद का नाम है सहायक और पदों की संख्या है 6,421। योजना एवं विकास विभाग, इसमें पद का नाम है कनीय अभियंता और पदों की संख्या है 350। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इसमें पद का नाम है कनीय अभियंता और पदों की संख्या है 350। ग्रामीण कार्य विभाग संविदा पर, इसमें पद का नाम है सहायक अभियंता और पदों की संख्या है 231। कल्याण विभाग के छात्रावास, इसमें पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक और पदों की संख्या है 91। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी, इसमें पद का नाम है प्रशासकीय पद और पदों की संख्या है 60। जल संसाधन विभाग, इसमें पद का नाम है प्रशासकीय पद और पदों की संख्या है 56। इस प्रकार ओवरऑल जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें ये अलग अलग जो विभाग है उसके अंदर ओवरऑल 7,559 नए पदों को जो है वो मंजूरी प्रदान की गई है। और जल्दी ही आपको इनकी भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके लिए बजट का जो प्रावधान होना चाहिए, ठीक है, वेतन वगैरह और अन्य खर्चे वगैरह का जो प्रावधान होना चाहिए वो भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये दूसरी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना से जुड़ी हुई। उसके द्वारा कल देर रात्रि को यानी 10 सितंबर 2024 को ये आवश्यक सूचना जारी की है। और ये किससे रिलेटेड है? ये है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विषय भौतिकी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिकी विषय है इसके अंदर स्वीकृत और अस्वीकृत जो किए गए आवेदन फॉर्म थे उसकी सूची का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और अभ्यर्थियों से 6 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक दावा या फिर आपत्तियां मांगी गई थी। ठीक है, मतलब जिन भी अभ्यर्थियों ने इसके अंदर अप्लाई किया था उन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्मों की किन किन आवेदन फॉर्मों को स्वीकृत किया है, किन किन को अस्वीकृत किया गया है, और उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई दावा या आपत्ति है तो उसकी सूची जो है वो प्रकाशित की गई थी और अभ्यर्थियों से ऑब्जेक्शन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, तो अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि तक उपलब्ध कराए गए जो प्रमाण पत्र थे उनके आधार पर आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो उनके UID नंबर 4 के समक्ष जो है लिखा गया है। यानी जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय तक आवश्यक जो दस्तावेज था वो जमा करा दिया, उसके ऊपर आयोग ने क्या निर्णय लिया है, नहीं जमा कराया उसके ऊपर आयोग ने क्या निर्णय लिया है, वो पूरी लिस्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए, ये अभ्यर्थी है, ये इसके UID नंबर है और आयोग ने इससे कौन सा वांछित दस्तावेज जो है वो मांगा था कि मैट्रिक का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है। तो इस अभ्यर्थी ने अभी तक भी जो है आयोग कार्यालय के अंदर अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया है, इसलिए इस अभ्यर्थी के आवेदन फॉर्म पर आयोग ने क्या डिसीजन लिया है देखिए। साक्षात्कार में आमंत्रण की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय मैट्रिक का प्रमाण पत्र या कागजात मूल में समर्पित करें। तो इसको इंटरव्यू में तभी शामिल किया जाएगा जब इंटरव्यू से पहले ये अपना जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो उपलब्ध कराएगा, आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराएगा। यानी जिन अभ्यर्थियों ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था वो जमा करा दिया, उनके ऊपर आयोग का जो निर्णय है वो सामने लिखा गया है, और जिन्होंने जमा नहीं कराया उसको ये छूट दी गई है कि वो इंटरव्यू की डेट से पहले
क्या करे, आयोग कार्यालय में जाकर के संबंधित जो दस्तावेज है वो जाकर के जमा कराए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा जो अभ्यर्थी है जिसके यूआईडी नंबर ये दिए गए हैं, इससे आयोग ने क्या वांछित प्रमाण पत्र मांगा था। देखिए आपके सामने, पीएचडी का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ पीएचडी का औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। तो इसने वो अपना डॉक्यूमेंट्स आयोग कार्यालय में जमा करा दिया। तो अब आयोग ने इस पर क्या निर्णय लिया, देखिए, समर्पित कागजात या प्रमाण पत्र के आलोक में आवेदन स्वीकृत। तो इसका आवेदन फॉर्म जो है वो आयोग के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म पर आयोग ने जो निर्णय लिया है वो उसके यूआईडी नंबर के लास्ट के अंदर दिया गया। आप अपना जो डिटेल है वो इसके अंदर पढ़ सकते हैं। पूरे जो भी अभ्यर्थी हैं भौतिकी के अंदर, सबकी जो लिस्ट है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप अपना जो है डिटेल इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है। ये पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी जो भी अपडेट होती है, प्लस बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी जो अपडेट होती है, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर से या प्रधानाचार्य से या फिर फर्स्ट ग्रेड शिक्षक से, वो सारी अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये आप देखिए पूरा जो डिटेल है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित समय तक वांछित जो दस्तावेज है वो आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराया है, उनको आयोग ने ये छूट दी है कि आपके जब इंटरव्यू आयोजित किए जाए उससे पहले पहले आपको अपने वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराने हैं, वरना आप जो है इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर एक विशेष सूचना जो है वो और दी गई है, तांती यानी तत्वा जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक सूचना दी गई है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो वो लास्ट की सूचना आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो पहले आप ये लिस्ट देख लीजिए, सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर भौतिकी विषय में कितने अभ्यर्थी जो थे उन्होंने आवेदन किया है वो आप इसमें देख सकते हैं। ये सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट है। तो आपके यूआईडी नंबर के सामने आयोग ने क्या निर्णय लिया है वो आप देख सकते हैं। अगर आपका आवेदन फॉर्म स्वीकृत हो गया है तो मतलब आप इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित हैं, और अगर स्वीकृत नहीं हुआ है तो फिर आपको इंटरव्यू से पहले पहले संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वांछित जो प्रमाण पत्र है वो आपको आयोग कार्यालय के अंदर जाकर के जमा कराना है। ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं।
अब ये दोस्तों ये वो अभ्यर्थी हैं निर्धारित तिथि एवं समय तक अनर्हित अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की स्थिति निम्नवत है। मतलब जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है उन अभ्यर्थियों की ये लिस्ट है। ठीक है, तो आपका जो आपत्ति है वो अस्वीकृत कर दी गई है, आपत्ति अस्वीकृत कर दी गई है। ठीक है, आप अनर्हित यानी अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। ये आप देखिए, ये उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है। तो अब इसमें 5 नंबर का पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह, फिर भी आप इसको पढ़ लो। ठीक है, 6 नंबर का पॉइंट है, इसके बारे में बता देता हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर इस भौतिकी विषय में ताती या तत्वा जाति के जो थे, ठीक है, ताती या तत्वा जाति के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने आवेदन फॉर्म के अंदर एससी अप्लाई किया था, एससी के अंतर्गत अप्लाई किया था। लेकिन अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद में बिहार जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके द्वारा आदेश जारी किया गया है और उस आदेश के तहत अब तत्वा यानी तांती जो जाति है उनके अभ्यर्थियों को एससी के अंदर नहीं मान करके ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर पुनर्स्थापित किया गया है। इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने एससी के अंदर अप्लाई किया था वो अब क्या करेंगे, उनको अपना ओबीसी का अन्य पिछड़ा वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनवाना है, प्लस क्रिमिलेय रहित होने का प्रमाण पत्र बनवाना है। ये दोनों चीज़ें आपको आयोग कार्यालय के अंदर जा करके जमा करानी है। इंटरव्यू से पहले पहले आपको दोनों चीज़ें आयोग कार्यालय में जमा करानी है। प्लस इस जाति के यानी तातीय तत्वा जाति के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको अब जो एक्स्ट्रा जो फीस है, आवेदन शुल्क जो है वो 225 रुपये इसको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से डीडी के माध्यम से जो है सचिव के नाम से आपको डीडी बनवानी है। इस डीडी को भी आपको जो है क्या करना है, आयोग कार्यालय के अंदर जाकर के जमा कराना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें 3 चीज़ हो गई, क्रिमिलेयर हित का प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र और 225 रुपये का डीडी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए डीडी, बाकी दोनों चीज़ें महिला अभ्यर्थियों के ऊपर लागू। ठीक है, तो ये आपको सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के नाम से बनवानी है और इंटरव्यू से पहले पहले आपको जो है सारे कागज जो है वो जाकर के जमा कराने हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।